यूनिक आर्ट चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज ये रैबिट का वीडियो हम आपकी रिक्वेस्ट पे फिर से बना रहे हैं। आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया था, इसलिए धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम बॉडी से करेंगे। तो इसके लिए हमें मैजिक रिंग लेनी है। जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, आपको वैसे ही मैजिक रिंग लेनी है। और मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, बॉडी से शुरुआत करेंगे हम। तो सिंपल सिंगल क्रोशेट हम ले रहे हैं, 6 लेना है हमें। सिक्स सिंगल क्रोशेट हमने ले लिए और धागे को हमें खींच लेना है, जिससे रिंग बन जाएगी। तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अभी राउंड 2 के लिए हमें क्या करना है, जो पहली चेन है उसमें हमें अटैच करना है। ठीक है, वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशेट लेना है। तो ये सेकेंड राउंड में का एक सिंगल क्रोशेट हमारा बन जाएगा। और राउंड समझने के लिए कुछ आप मार्कर पिन लगा लीजिए। ठीक है, सेकंड राउंड में का एक तो हो गया। अभी उसी में हमें और एक सिंगल क्रोशेट लेना है। मतलब सेकंड राउंड में हर चेन में 2 सिंगल क्रोशेट आएंगे। मैजिक रिंग बनाते समय हमारे 6 सिंगल क्रोशेट बने थे। उसके आगे मतलब सेकंड राउंड में 6 सिंगल क्रोशेट बढ़ेंगे। मतलब हर चेन में 2। राउंड के अंत में 12 सिंगल क्रोशेट हमारे बन जाएंगे। ठीक है, अभी हर राउंड करते समय हमें गिनना है हमारे कितने स्टिचेस बने। तो मार्कर पिन हम निकालेंगे और फिर से आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट ले लेंगे। तो ये थर्ड में का एक सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। तो हमने तो एक सिंगल क्रोशेट ले लिया पहली चेन में, और दूसरी चेन में एक ही चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, और फिर से आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, उसके आगे की चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। ऐसे ही हमें ये राउंड कंप्लीट होने तक करना है, जिससे हमारे अंत में, राउंड के अंत में 18 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। हर राउंड करते समय हमने जो स्टिचेस बनाए हैं वो हमें काउंट करना है। ठीक है, सिंगल क्रोशेट ही हम बना रहे हैं। पहले चेन में 1, दूसरे चेन में 2। तो ये हमारा राउंड हो गया। हमने मार्कर पिन फिर से निकाली और फिर से आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट ले लिया। ये 4 राउंड में का हमारा एक सिंगल क्रोशेट बन गया और मार्कर पिन फिर से निकाली। अभी एक तो सिंगल क्रोशेट हमने बनाया, उसके आगे की चेन में और एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये 2 हो गए। फिर 3 नंबर की चेन में एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, मतलब पहली 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट, थर्ड नंबर की चेन में एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। यही पैटर्न हमें फॉलो करना है पूरा राउंड कंप्लीट होने तक। यानी कि राउंड के अंत में 24 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। फिर से मार्कर पिन निकालनी है, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट ले लेना है और फिर से मार्कर पिन अटैच करनी। ये 5th राउंड में का एक सिंगल क्रोशेट तो बन गया। अभी आगे की चेन में और एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, उसके आगे की चेन में और एक सिंगल क्रोशेट। 3 सिंगल क्रोशेट हमने बनाए। 4 नंबर की चेन में एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे हम राउंड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे राउंड खत्म होने तक। पहले 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट और 4 नंबर की चेन में एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। तो राउंड के अंत में 30 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। अभी फिर से मार्कर पिन निकाली, सिंगल क्रोशेट बनाया आगे की चेन में और मार्कर पिन अटैच कर दी। ठीक है, ये तो एक सिंगल क्रोशेट बन गया। अभी उसके आगे की चेन में हमें क्या करना है, एक ही चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट ले रहे हैं। ठीक है, 2 लेने के बाद आगे की 4 चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशेट लेना है।
आगे की जो 4 चेन है उसमें एक एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। अभी ये पैटर्न हमें 5 बार करना है, हमारे राउंड में 5 बार करेंगे। पहले का एक सिंगल क्रोशेट लिया हुआ है, उसके आगे क्या करेंगे, एक चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, फिर उसके आगे की 4 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। ये पैटर्न हमें 5 बार फॉलो करना है। आपको मैंने जो कॉलम में दिया है वो ही पैटर्न फॉलो करना है 5 बार। और 5 बार करने के बाद आखिर में 3 सिंगल क्रोशेट हमारे बचेंगे, मतलब 3 चेन हमारी बचेंगी, तो उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। ठीक है, राउंड के अंत में 36 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। फिर से आपको राउंड सेम तरीके से ज्वाइन करना है नेक्स्ट वाला, मतलब 7 राउंड में का सिंगल क्रोशेट एक बन गया, एक तो बन गया, ये सेकंड, फिर बाद में ये थर्ड, उसके बाद में ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 6 नंबर की चेन में एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। यही पैटर्न फॉलो करेंगे पूरा राउंड खत्म होने तक। ठीक है, जिससे कि राउंड के अंत में 42 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। पहली 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशेट एक एक, और 6 नंबर की चेन में एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर से मार्कर पिन निकाली, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट ले लिया और फिर से मार्कर पिन अटैच कर दी। ये 8 नंबर का एक सिंगल क्रोशेट बन गया, एक तो बना, उसके आगे फिर से एक बनाएंगे, तो ये 2 सिंगल क्रोशेट हो गए। अभी आगे देखिए, आगे एक बनाएंगे, उसके बाद में ये 2, उसके बाद में ये 3 सिंगल क्रोशेट, ये 4 सिंगल क्रोशेट, ये 5 सिंगल क्रोशेट, ये 6 सिंगल क्रोशेट। 6 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 7 नंबर की चेन में एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। ये जो कॉलम में दिया है पैटर्न वो आपको 5 बार रिपीट करना है हमारे राउंड में। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशेट हमने बनाए, फिर बाद में नीचे आपको कॉलम में दिख रहा है हमने 6 सिंगल क्रोशेट बनाए। 6 सिंगल क्रोशेट पहले चेन में बनाने के बाद आगे की चेन में एक ही चेन में 2 बनाए। ठीक है, और राउंड कंप्लीट करेंगे 5 बार। अभी आखिर में देखिए ये 4 चेन बच रही है, तो वहां पे हमें 4 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। हर राउंड करते समय आपने अगर चेन और स्टिचेस गिने होंगे तो आपका बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, ये राउंड हो गया। और फिर से क्या करेंगे, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे और मार्कर पिन अटैच करेंगे। अभी देखिए हमारा राउंड 9, 10, 11 एंड 12। अभी हमारा राउंड 9 चल रहा है। हमको क्या करना है, आगे की 4 जो है वो सेम करना है एक एक सिंगल क्रोशेट के साथ। ठीक है, देखिए 4 राउंड हमने बना लिए। तो अभी हमारा राउंड 13 चल रहा है। मार्कर पिन निकाली, सेम तरीके से सिंगल क्रोशेट लिया और फिर से अटैच करी। अभी देखिए यहाँ पे ये राउंड में हमें क्या करना है, एक तो बना लिया और उसके आगे हमें क्या करना है, 20 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। पहले 20 चेन में 20 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, तो पहले जो 20 चेन है उसमें हम एक एक करके 20 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ध्यान से गिन के ही बनाना, भूल जाने के बाद फिर से हमें गिनना है, जिससे आगे दिक्कत नहीं आएगी। 20 सिंगल क्रोशेट लेने के बाद आगे जो चेन है उसमें हम एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। नीचे जो इंक्रीज 1 लिखा है उसका मतलब एक तो बनाते हैं, उसके साथ और एक इंक्रीज करना है, मतलब एक ही इसमें 2 बनाना है। ठीक है, तो ये हम 2 ले लेंगे। उसके बाद में 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। उसके आगे जो चेन है उसमें 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशेट बनाना है। और 8 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से आगे हमको आगे की चेन में इंक्रीज 1 मतलब 2 लेना है, एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। ठीक है, फिर से उसके आगे 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशेट और फिर बाद में फिर से एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट।
और आखिर में हमारे 9 सिंगल क्रोशेट ही बचेंगे, मतलब 9 चेन बचेंगी, तो उसमें हमें एक एक करके 9 सिंगल क्रोशेट लेना है। तो जिससे हमारा राउंड 13 के अंत में 51 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। हर राउंड करते समय एक एक सिंगल क्रोशेट हमें अच्छी तरीके से लेना है। आपको नीचे पैटर्न भी दिया है, उस हिसाब से आप सही तरीके से लेना, जिससे आगे गलती नहीं होगी। और राउंड में एक हाथ दो भी स्टिचेस हमारे छूट गए तो आगे का राउंड करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसीलिए राउंड के अंत में हमें पूरे स्टिचेस गिनना है। ठीक है, देखिए ये राउंड हो गया। फिर से आगे की चेन में हमने एक सिंगल क्रोशेट लिया और मार्कर पिन से अटैच किया। अभी राउंड 14 चल रहा है। ये राउंड में हमें क्या करना है, एक एक ही सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो हमें 14 और 15 सेम तरीके से करना है, 51 सिंगल क्रोशेट के साथ। तो ये हो गया हमारा, 2 राउंड हमने कर लिए। अभी फिर से मार्कर पिन निकालेंगे, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट ले लेंगे और फिर से सेम तरीके से मार्कर पिन अटैच कर देंगे। अभी राउंड 16 में का एक तो हो गया, ये दूसरा, फिर बाद में तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6th सिंगल क्रोशेट, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 सिंगल क्रोशेट लेने के बाद 22 नंबर की जो चेन है, एक ही चेन में 2 लेना है। ठीक है, उसके आगे फिर से 9 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। नीचे दिया हुआ पैटर्न ध्यान से फॉलो करना। ठीक है, 9 सिंगल क्रोशेट हमारे बन गए। उसके बाद में आगे की चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे और फिर से 9 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और बाद में फिर से आगे की चेन में 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे और आखिर में बच जाएंगे 9 चेन। तो उसमें एक एक करके 9 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ठीक है, नीचे आपको इंक्रीज 1 दिखाई दे रहा है, उसका मतलब हम एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाते हैं। यहाँ पे इंक्रीज 1 लिखा है, इसका मतलब एक की बजाय उसमें और एक बढ़ाना है। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, तो एक तो बना रहे हैं, उसके साथ और एक बनाना है, मतलब एक बढ़ जाएगा, यानी कि 2 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको राउंड में अंत में आपको सब स्टिचेस गिनना है, जिससे गलती नहीं होगी आगे। ठीक है, आखिर में 9 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राउंड 16 54 सिंगल क्रोशेट के साथ। ठीक है, देखिए, और मार्कर पिन लगाना नहीं भूलना है। फिर से हम मार्कर पिन निकालेंगे, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे और फिर से मार्कर पिन अटैच करेंगे। अभी राउंड हमारा 17 चल रहा है, तो 17 हमें एक एक सिंगल क्रोशेट के साथ बनाना है। तो 17 और 18 दोनों बनाने हैं 54 सिंगल क्रोशेट के साथ। फिर से हमें मार्कर पिन निकाली, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट ले लिया, फिर से मार्कर पिन अटैच कर दी। राउंड 19 चल रहा है हमारा, तो इसमें हम देखिए ये 2 हो गए, ये 3, ये 4 सिंगल क्रोशेट, ये 5, ये 6 सिंगल क्रोशेट, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 सिंगल क्रोशेट, 12 सिंगल क्रोशेट, 13 सिंगल क्रोशेट, ध्यान से, 14 सिंगल क्रोशेट, 15 सिंगल क्रोशेट, 16, 17, 18, ये 19, ये 20,
21 और 22। 22 सिंगल क्रोशेट हमने पहले 22 चेन में बनाए, उसके आगे की चेन में एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाए, उसके आगे 10 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे आगे की 10 चेन में। ठीक है, अभी 10 चेन बनाए हमने, 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशेट बनाए, उसके आगे फिर से एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, उसके बाद में फिर से 10 सिंगल क्रोशेट। 10 सिंगल क्रोशेट होने के बाद फिर से हम एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद आखिर में 9 चेन बच जाएंगे, तो उसमें 9 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये हमारा राउंड 19 कंप्लीट होगा 57 सिंगल क्रोशेट के साथ। ठीक है, जितने भी स्टिचेस बनते हैं हर चेन में बनते हैं। स्टिचेस गिनने में दिक्कत आए तो चेन गिन लेना, जिससे हमें राउंड करने में आसान जाएगा। ठीक है, ये भी बनाने में बहुत इजी है, एक बार आपको पैटर्न समझ में आएगा तो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये राउंड हमारा हो गया। उसके बाद में राउंड 20 to 24। ठीक है, राउंड के स्टार्टिंग में ये ध्यान में रखना मार्कर पिन अटैच करनी है। अभी राउंड 20 to 24 हमें सेम करना है। ये 5 राउंड हमें 57 सिंगल क्रोशेट के साथ एक एक सिंगल क्रोशेट के साथ बनाने हैं। तो ये हमारा राउंड हो गया। फिर से मार्कर पिन निकाली, आगे की चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशेट लिया। अभी यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशेट नहीं लेना है, राउंड 25 में हमें स्किप करना है, पहले ही स्किप करना है। आप डायरेक्ट एक चेन छोड़ सकते हो या वीडियो में दिख रहा है वैसे कर सकते हो। हमने पहले ही चेन छोड़ दी और वहीं पे अटैच किया हमारा मार्कर पिन। ठीक है, और उसके आगे की 7 चेन में 7 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अभी ध्यान से देखिए हम स्किप कैसे करते हैं। आपको हम डायरेक्ट चेन छोड़ते हैं, डायरेक्ट चेन छोड़ी तो थोड़ा सा गैप दिखता है, इसीलिए हम कैसे छोड़ते हैं आप वीडियो में देखिए। वो चेन में सिर्फ हमें सिंगल क्रोशेट नहीं बनाना, देखिए ऐसे हमें स्किप करना है। तो 7 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हमने स्किप किया और स्किप करने के बाद फिर से हमने 8 सिंगल क्रोशेट बनाए। तो ये आप हमको कॉलम में जो दिया है नीचे पैटर्न, आपको वो पैटर्न 3 बार फॉलो करना है हमारे राउंड में। हमारे राउंड 25 में आपको ये पैटर्न 3 बार फॉलो करना है, जिससे कि राउंड के अंत में 51 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। तो यहाँ से हम हमारा राउंड कम करेंगे। ठीक है, तो ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हमने फिर से मार्कर पिन निकाली। अभी मार्कर पिन निकालने के बाद राउंड 26 सेम तरीके से अटैच करेंगे, मार्कर पिन फिर से लगा देंगे। ये राउंड हमें एक एक सिंगल क्रोशेट के साथ बनाना है, यानी कि राउंड के अंत में 51 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। ये भी राउंड हमारा हो गया। फिर से मार्कर पिन निकाली हमने। अभी देखिए फिर से हम स्किप कर रहे हैं, पहले ही चेन हम छोड़ के आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, जिससे एक चेन कम हो जाएगी और मार्कर पिन अटैच कर देंगे। अभी उसके आगे की 6 चेन में 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे और 6 सिंगल क्रोशेट होने के बाद उसके आगे की चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, यानी कि एक चेन हम छोड़ रहे हैं। आप डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो, आपको अगर ये कठिन जा रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो। और स्किप करने के बाद आगे 7 चेन लेनी है, 7 चेन में आपको 7 सिंगल क्रोशेट लेना है। तो ये भी कॉलम में जो पैटर्न दिया है वो आपको 3 बार फॉलो करना है। ठीक है, यानी कि राउंड के अंत में 45 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। ठीक है, अभी ये भी राउंड हो गया। फिर से मार्कर पिन हमने निकाली, सिंगल यहाँ पे भी हमने क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम स्किप करेंगे, पहले स्किप ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्किप करना है। नीचे दिया हुआ पैटर्न भी एक बार देखना,
ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले हम स्किप ही करेंगे, एक चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेके फिर अटैच करेंगे। हाँ, तो ये हो गया। फिर उसके आगे की 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 5 सिंगल क्रोशेट बन गए। फिर उसके आगे की एक चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे भी हमने स्किप किया। और फिर उसके आगे 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 6 चेन में। तो ये भी कॉलम में दिया हुआ पैटर्न आपको 3 बार फॉलो करना है, नीचे दिया है वैसे ही। तो राउंड के अंत में 39 सिंगल क्रोशेट हमारे बन जाएंगे। तो ये भी राउंड खत्म होने के बाद हमें गिनना है राउंड में हमारे कितने सिंगल क्रोशेट बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा राउंड धीरे धीरे करके क्लोज होगा। तो देखिए फिर से हमने मार्कर पिन निकाली, सिंगल, यहाँ पे भी हम स्किप कर रहे हैं, पहले ही स्किप करेंगे। ठीक है, स्किप किया, एक चेन स्किप करके आगे सिंगल क्रोशेट लिया, मार्कर पिन अटैच की, फिर उसके आगे 4 सिंगल क्रोशेट लिए। ये देखिए 2 हो गए, ये 3 और ये 4 सिंगल क्रोशेट होने के बाद उसके आगे की चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके आगे 5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये भी पैटर्न मैंने नीचे कॉलम में दिया है, तो वो भी आपको 3 बार फॉलो करना है। यही पैटर्न, सेम पैटर्न ये राउंड में 3 बार फॉलो करेंगे, यानी कि राउंड के खत्म होने तक। तो राउंड के अंत में 33 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। तो देखिए ये भी राउंड हमारा हो गया। फिर से हमने मार्कर पिन निकाली, देखिए हम फिर से स्किप कर रहे हैं, एक चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में सिंगल क्रोशेट लिया और फिर मार्कर पिन अटैच की। ठीक है, ये तो हो गया। उसके आगे एक सिंगल क्रोशेट, ये 2 सिंगल क्रोशेट और ये 3 सिंगल क्रोशेट। 3 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद आगे की चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, फिर उसके आगे एक सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट, ये 3 सिंगल क्रोशेट और ये 4 सिंगल क्रोशेट। यही पैटर्न आपको 3 बार फॉलो करना है हमारा राउंड खत्म होने तक। ठीक है, तो ऐसे ही 3 बार करेंगे, राउंड के अंत में 27 सिंगल क्रोशेट बन जाए। ठीक है, देखिए अभी हमको कॉटन भरना है अंदर, तो आप कुछ भी स्टफिंग अंदर भर सकते हो, अच्छी तरीके से भरना है। ठीक है, देखिए फिर से हमने मार्कर पिन निकाली, अभी यहाँ पे भी हम स्किप कर रहे हैं, एक चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लिया और फिर से मार्कर पिन अटैच की। हमारा राउंड 31 चल रहा है और उसके आगे 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ये एक और उसके आगे और एक, ये हो गए 2। ठीक है, फिर उसके आगे की चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, मतलब एक चेन स्किप करके आगे की चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। स्किप 1 का मतलब एक चेन हमें छोड़ना है, कम करना है। और उसके आगे 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे उसके आगे की 3 चेन में। ये कॉलम में दिया हुआ पैटर्न 3 बार फॉलो करेंगे हमारा राउंड खत्म होने तक। ठीक है, जिससे कि राउंड के अंत में 21 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। ठीक है, राउंड हमारा 31 चल रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा 21 सिंगल क्रोशेट के साथ। फिर से मार्कर पिन निकाली, फिर से आगे देखिए हमने स्किप किया, मतलब एक चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लिया और फिर से मार्कर पिन अटैच की। ये हो गया। उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ये हो गया। फिर उसके आगे की चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, ये हो गया। फिर उसके आगे की 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट, देखिए 2 सिंगल क्रोशेट बनाए एक एक चेन में। तो ये पैटर्न आपको 3 बार फॉलो करना है राउंड खत्म होने तक, जिससे राउंड के अंत में 15 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। फिर से हमने मार्कर पिन निकाली, देखिए यहाँ पे राउंड 33 चल रहा है, हमने पहले स्किप किया, एक चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में सिंगल क्रोशेट बनाया और मार्कर पिन अटैच कर दी और उसके बाद में फिर से स्किप करेंगे।
देखिए, उसके बाद में हमने फिर से स्किप किया, ठीक है। उसके बाद की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, ठीक है। यही कॉलम में दिया हुआ पैटर्न 3 बार फॉलो करेंगे राउंड ख़त्म होने तक, जिससे राउंड के अंत में हमारे 9 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। जहाँ से कम कर रहे हैं हम राउंड, इसका मतलब हमारा राउंड हमने जो बनाया है वो क्लोज होते जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये राउंड ख़त्म करेंगे 9 सिंगल क्रोशेट के साथ। फिर से हमने मार्कर पिन निकाल दी। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी चेन है उसके आगे का जो धागा है उसमें हमें स्लिप नॉट लेते हुए जाना है, जिससे हमारा राउंड क्लोज हो जाएगा। पूरा बंद करना है राउंड हमारा। तो आप क्या करिए, स्लिप नॉट लेते हुए जाइए, जिससे कि आपका राउंड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और हर करते समय एक एक छोड़ा, एक एक चेन छोड़ी तो भी चलेगा, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, वहीं पे क्लोज कर देना है, ठीक है। और जो धागा बच गया उसको सीजर से कट कर देना और ये अच्छी तरीके से बांध लेना, ठीक है। और सुई की सहायता से फिर अंदर की ओर खींच लेना। तो ये नीचे की बॉडी बन गई हमारी। तो चलिए अभी हेड के लिए हमें 7 चेन बनानी है, तो हम 7 चेन बनाएंगे। देखिए, सिंपल चेन 7 चेन बनाने के बाद देखिए, जो सेकंड नंबर की चेन है उसमें हमें एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, जहाँ से हमारा हुक स्टार्ट हो रहा है। और उसके आगे 4 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 4 चेन में। ध्यान से देखना, एक बार समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 सिंगल क्रोशेट हमने बना लिए, तो उसके आगे की चेन में हमें क्या करना है, इंक्रीज 2। इंक्रीज 2 का मतलब एक ही चेन में हमें 4 लेना है, मतलब एक तो लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके आगे हम इंक्रीज 2 का मतलब 2 बढ़ाएंगे, एक तो लेते हैं तो और 2 लेंगे, इसका मतलब 3 लेंगे। और उसके बाद में आगे से टर्न करके उस साइड में भी बचे हुए 5 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, ठीक है। हमने पहले 7 चेन बनाने के बाद सेकंड नंबर की चेन में एक ही चेन में 2 लिए, फिर 4 सिंगल क्रोशेट लिया, फिर आगे की चेन में एक ही चेन में 3 लिए, फिर बाद में 5 सिंगल क्रोशेट। अभी देखिए, अभी ये हमारा राउंड 2। तो सेम तरीके से एक सिंगल क्रोशेट लेके आगे की चेन में मार्कर पिन अटैच करेंगे, उसी में अभी और 2 बनाएंगे, मतलब 3 सिंगल क्रोशेट, ठीक है। फिर बाद में 6 सिंगल क्रोशेट आगे की 6 चेन में। देखिए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके आगे की चेन में इंक्रीज 2। इंक्रीज 2 का मतलब एक तो बनाते हैं और 2 बनाना है, मतलब एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। और 3 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद आगे जो बच गई है 6 चेन, उसमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, अभी 6 बची है तो उसमें 6 सिंगल क्रोशेट। फिर से मार्कर पिन निकालेंगे, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे और मार्कर पिन अटैच करेंगे। राउंड 3rd में का ये एक सिंगल क्रोशेट तो बन गया। उसके आगे की चेन में एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशेट, एक तो बनाते हैं हम, 3 बनाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। अभी ये होने के बाद उसके आगे 8 सिंगल क्रोशेट, उसके आगे की 8 चेन में, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं, ठीक है। 8 सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे। अभी 8 सिंगल क्रोशेट होने के बाद 8 सिंगल क्रोशेट होने के बाद आगे की चेन में एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशेट। यहाँ पे इंक्रीज 2 लिखा है, जहाँ पे इंक्रीज 1 था वहाँ पे हम एक बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे 2, और उसके आगे 7 सिंगल क्रोशेट हम बना लेंगे। अभी राउंड 4 हमारा चल रहा है। सेम तरीके से सिंगल क्रोशेट हमने बनाया, मार्कर पिन अटैच कर दी, तो ये एक हो गया। और उसके आगे फिर से हमने और एक सिंगल क्रोशेट,
और उसके आगे की चेन में एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशेट। इंक्रीज 2 का मतलब 2 बढ़ा रहे हैं, एक तो लेते हैं और 2 लेंगे, ठीक है। और ये होने के बाद आगे की 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशेट। ये 10 सिंगल क्रोशेट हमने बनाए। ये भी गिन के बनाना, राउंड खत्म होने के बाद गिनना है हमें। ये 10 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद उसके आगे की चेन में फिर से हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इंक्रीज 2 का मतलब है एक तो बनाते हैं और 2 बढ़ाना है, मतलब एक इसमें 3 बनाना है, ठीक है। और फिर से इंक्रीज करने के बाद आखिर में बच गए 8 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं। 26 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। तो ये फिर से हमारा राउंड 5 स्टार्ट हो गया। हमने सिंगल क्रोशेट बनाया, मार्कर पिन अटैच कर दी, एक तो बन गया, उसके आगे और एक और उसके आगे और एक, 3 सिंगल क्रोशेट बनाए। फिर उसके आगे की चेन में एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशेट, ठीक है, एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशेट, ये हो गए। उसके आगे हम 12 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे आगे की 12 चेन में। देखिए ये 12 सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे। और 12 सिंगल क्रोशेट होने के बाद हम फिर से इंक्रीज 2 मतलब आगे की चेन में 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक बार एक पैटर्न लिखा हुआ समझ में आ गया, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशेट लेने के बाद आखिर में जो 9 सिंगल क्रोशेट हमें बना लेने हैं 9 चेन में, ठीक है। फिर से मार्कर पिन निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशेट लेके अटैच करेंगे। राउंड 6 चल रहा है हमारा, तो इसमें हमें एक एक ही सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, मतलब 30 सिंगल क्रोशेट। तो ये भी हो गया हमारा। फिर से मार्कर पिन हमने निकाली, सिंगल क्रोशेट लिया आगे की चेन में, मार्कर पिन अटैच कर दी। तो उसी में हमें और एक सिंगल क्रोशेट लेना है, 2 लिए हमने, और उसके आगे की 4 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। स्टार्टिंग में ही हमने 2 लिए, मतलब एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, और उसके आगे की 4 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। तो ये पैटर्न आपको 6 बार फॉलो करना है हमारा राउंड में। ये जो राउंड चल रहा है 7 हमारा, उसमें हमें 6 बार ये रिपीट करना है पैटर्न, और राउंड के अंत में 36 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। देखिए, तो फिर से हमने मार्कर पिन निकाले और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट लिया और मार्कर पिन अटैच कर दी। देखिए इसमें भी हमें उसी में लेना है, मतलब पहले जो सिंगल क्रोशेट बनाया उसी में हमने 2 लिए, और उसके आगे की 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट, मतलब 3 सिंगल क्रोशेट। ये राउंड 8 चल रहा है हमारा। तो ये पैटर्न आपको 9 बार फॉलो करना है, मतलब रिपीट करना है हमारे 8 राउंड में। अभी राउंड के अंत में 45 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे, ठीक है। देखिए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये राउंड हो गया। फिर से हमने मार्कर पिन निकाली, सिंगल क्रोशेट लिया और मार्कर पिन अटैच कर दी। तो यहाँ पे देखिए राउंड 9 से लेके राउंड 16 तक हमें एक एक सिंगल क्रोशेट ही बनाना है, मतलब 45, 8 राउंड बनाने हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अभी राउंड 17 चल रहा है हमारा। तो पहले हम स्किप करेंगे, शुरुआत में ही एक चेन छोड़ के आगे की चेन में सिंगल क्रोशेट बना के मार्कर पिन अटैच करेंगे, और उसके आगे की 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। ये कॉलम में जो आपको लिख के दिया है नीचे, स्किप 1 मतलब पहले एक चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाओ, फिर उसके आगे की 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाओ। तो ये आपको 9 बार फॉलो करना है, जिससे कि राउंड के अंत में हमारे 36 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट हो गया। फिर से मार्कर पिन निकालेंगे। सेम तरीके से शुरुआत में हम स्किप कर रहे हैं, एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशेट बनाया, मार्कर पिन अटैच कर दी, तो ये तो स्किप किया, और उसके आगे 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। देखिए 2 बनाए। फिर से हम स्किप करेंगे एक चेन, और फिर से आगे की 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट।
तो सेम तरीके से ये भी पैटर्न आपको 9 बार फॉलो करना है, जिससे कि राउंड के अंत में 27 सिंगल क्रोशेट हमारे बन जाएंगे। राउंड 18 चल रहा है हमारा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अभी आगे फिर से हमने यहाँ पे भी हमें स्किप करना है। आगे की एक चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में सिंगल क्रोशेट लेके मार्कर पिन अटैच करना है। तो ये हमने तो स्किप कर लिया, और उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, फिर उसके आगे की चेन छोड़ के उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, मतलब एक चेन छोड़ दी, फिर उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट। तो ऐसे ही आपको ये भी 9 बार फॉलो करना है, यही पैटर्न रिपीट करना है 9 बार। तो इससे 18 सिंगल क्रोशेट आपके बन जाएंगे। तो आपको इस स्टेज पे अभी अंदर स्टफिंग कॉटन भरना है अच्छी तरीके से। देखिए भर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर से मार्कर पिन निकालेंगे। अभी राउंड 20 में हम क्या करेंगे, हर सिंगल क्रोशेट बनाते समय एक एक चेन छोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मार्कर पिन लगानी है, उसके बाद में हर सिंगल क्रोशेट बनाते समय हम एक एक चेन छोड़ेंगे। तो ऐसे हम 9 बार करेंगे, जिससे कि 9 छोड़ देंगे, 18 थे तो यहाँ पे 9 ही बच जाएंगे, 9 छोड़ दी चेन तो 9 ही बचेंगे। देखिए ये हो गया। अभी यहाँ पे हमें सेम तरीके से आप स्लिप नॉट लेते भी कर सकते हो, जिससे कि जैसे हमने बॉडी जो बनाई थी उसमें हमने क्लोज किया राउंड, वैसे ही सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। आप एक एक चेन छोड़ के भी कर सकते हो, या फिर आगे की हमने जो चेन बनाई है उसके आगे के धागे में स्लिप नॉट लेते हुए ये भी राउंड हम क्लोज कर देंगे, जिससे हमारा हेड तो बन जाएगा। ये बन गया। सीजर से हम धागा काट लेंगे, अच्छी तरीके से गांठ मार लेंगे और बचे हुए धागे अंदर की तरफ खींच लेंगे, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे सीजर से फिर से कट कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा हेड। ठीक है, अभी हम रैबिट के ईयर्स बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए भी आपको मैजिक रिंग लेनी है, जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैजिक रिंग लेके उसमें 6 सिंगल क्रोशेट हमें बनाना है। ये भी बनाने में बहुत आसान है, बनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ठीक है, सिंपल 6 सिंगल क्रोशेट हम मैजिक रिंग में बना रहे हैं। मैजिक रिंग लेने के बाद आगे राउंड करने में हमें आसानी होती है, इसीलिए हम मैजिक रिंग लेते हैं, और राउंड भी अच्छे से आगे बढ़ता है। तो ये देखिए धागे को खींच लिया, जिससे रिंग बन गई और राउंड 1 भी कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड राउंड के लिए आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, जिससे राउंड 1 अटैच भी हो जाएगा, राउंड 2 स्टार्ट भी हो जाएगा। एक सिंगल क्रोशेट हम ले लेंगे पहली चेन में, तो मार्कर पिन अटैच कर देंगे। तो सेकंड में का तो ये एक हो गया, तो उसी में हमें और एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक तो बनाया हुआ है, उसी में हम और एक सिंगल क्रोशेट, मतलब पहली चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। देखिए हो गया, और उसके आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट, उसके आगे की चेन में और एक सिंगल क्रोशेट, मतलब पहली चेन में 2 सिंगल क्रोशेट और उसके आगे की 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। तो ये हमें 2 बार करना है हमारा राउंड कंप्लीट होने तक, जिससे कि राउंड के अंत में 8 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। यहाँ पे 2 ही बढ़ेंगे, पहले 6 थे तो यहाँ पे 8 हो गए। फिर से मार्कर पिन निकालेंगे, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे और मार्कर पिन अटैच करेंगे। राउंड 3 में का एक सिंगल क्रोशेट हमारा बन गया। एक बनाया है हमने, इंक्रीज 1 लिखा है, मतलब और एक उसी में बनाना है।
एक सिंगल क्रोशेट उसी में बनाना है। तो ये 2 हो गए एक ही इसमें, और उसके आगे की 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। देखिए 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 सिंगल क्रोशेट हो गए। उसके आगे फिर से एक ही चेन में 2 बनाएंगे और बचे हुए 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे 3 चेन में। तो ये 10 हो गए। फिर से मार्कर पिन निकालेंगे, राउंड 4 चल रहा है, सिंगल क्रोशेट लेंगे, मार्कर पिन अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी एक ही चेन में 2 लेना है। देखिए हमने 2 ले लिए और उसके आगे की 4 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखिए यही पैटर्न आपको 2 बार फॉलो करना है, मतलब एक चेन में 2 और आगे की 4 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। तो राउंड के अंत में 12 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। फिर से मार्कर पिन निकालेंगे, फिर से आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, मार्कर पिन अटैच कर लेंगे राउंड समझने के लिए। एक तो लिया है, उसी में और एक सिंगल क्रोशेट, मतलब इंक्रीज 1, और उसके आगे की 5 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। ठीक है, ये पैटर्न हम 2 बार फॉलो करेंगे हमारे ये राउंड में, जिससे कि राउंड के अंत में 14 सिंगल क्रोशेट हमारे बन जाएंगे। देखिए हो गया। फिर से मार्कर पिन निकाली हमने, फिर से आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाया, मार्कर पिन अटैच कर दी, एक तो हो गया, उसी में और एक बनाएंगे, इंक्रीज 1। हाँ, और उसके आगे की 6 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट, यानी कि 6 सिंगल क्रोशेट। मतलब पहली चेन में 2 सिंगल क्रोशेट और आगे की 6 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट, मतलब 6 सिंगल क्रोशेट एक एक चेन में। ये 2 बार करेंगे हमारे ये राउंड में, 6 नंबर के राउंड में 16 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। राउंड 7, इसमें भी आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेना है, मार्कर पिन अटैच करनी है। अभी उसी में और एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, जिससे कि 2 बन जाएंगे, और उसके आगे की 7 चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि 7 सिंगल क्रोशेट। यही 2 बार फॉलो करेंगे पैटर्न हमारे ये राउंड में, 7 नंबर के राउंड में, जिससे कि राउंड के अंत में 18 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे हर राउंड में हमारे 2-2 सिंगल क्रोशेट बढ़ रहे हैं। हो गया। फिर से मार्कर पिन निकालेंगे, आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। अभी देखिए ये राउंड 8 से लेके राउंड 13 तक हमें 18 सिंगल क्रोशेट लेने हैं, यानी कि हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट। 5 राउंड बनाने हैं, 6 राउंड बनाने हैं 8 से लेके 13 तक। ये हो गया। फिर से मार्कर पिन निकाली हमने। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ये राउंड में हमें स्किप करना है, हर चेन लेते समय हर चेन छोड़ती जाना है, हर सिंगल क्रोशेट बनाते समय। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं स्किप कैसे कर रही हूँ। देखिए, तो ऐसे हमें 9 बार करना है, राउंड खत्म होने तक 9 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। तो ये हमारे ईयर्स बन गए। तो अभी हम टेल बनाएंगे। तो टेल बनाने के लिए मैजिक रिंग लेना है, सेम तरीके से एकदम आसान। मैजिक रिंग लेके उसमें हमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। छह सिंगल क्रोशेट हम बनाएंगे। छह सिंगल क्रोशेट होने के बाद धागे को खींच लेना है, और जो फर्स्ट नंबर की चेन है उसमें अटैच करना है सिंगल क्रोशेट लेके। तो ये राउंड 2 में का एक सिंगल क्रोशेट बन गया। मार्कर पिन लगाएंगे समझने के लिए। अभी ये राउंड में हमें क्या करना है, हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट लेने हैं, जिससे कि राउंड के अंत में 12 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट आएंगे, यानी कि 12 सिंगल क्रोशेट हमारे बन जाएंगे। मैजिक रिंग बनाते समय 6 बनाए थे, आगे 6 बढ़ गए, इसका मतलब 12 सिंगल क्रोशेट
बन गए। देखिए राउंड ख़त्म हो गया। मार्कर पिन निकाली और फिर से एक सिंगल क्रोशेट लिया, मार्कर पिन अटैच कर दी। तो अभी हमें राउंड 3 से लेके राउंड 7 तक एक एक ही सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, मतलब 12 सिंगल क्रोशेट। तो ये हो गया। मार्कर पिन निकालेंगे। अभी ये राउंड में हमें क्या करना है, हर सिंगल क्रोशेट बनाते समय एक एक चेन छोड़नी है। ये राउंड 4 हमारा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हमें हमारा राउंड 8 चल रहा है, तो ये कंप्लीट करना है स्किप करके। तो ये हमारी छोटी सी टेल बन गई है। अभी हम लेग्स बनाएंगे, तो हमें 4 लेग्स लगेंगे। तो इसके लिए सेम तरीके से मैजिक रिंग लेना है। मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये भी सेम है टेल की तरह, जैसे कि लेग्स भी छोटे छोटे होते हैं वैसे ही हमने लेग्स भी बनाए हैं, सेम टेल की तरह। 6 सिंगल क्रोशेट वहाँ पे भी बनाए थे, यहाँ पे भी 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। धागे को खींच लेंगे, रिंग बन जाएगी और पहली चेन में अटैच करेंगे। राउंड 2 की शुरुआत भी हो जाएगी। और राउंड समझने के लिए मार्कर पिन लगाना है। एक बन गया, देखो सेकंड राउंड में का। देखिए हमने मार्कर पिन लगाई। अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट। एक तो लिया है, उसी में और एक लेंगे और उसके आगे जो भी 5 चेन बची है उसमें एक और 2-2 लेंगे, यानी कि राउंड के अंत में 12 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। हो गया। फिर से मार्कर पिन निकाली, सिंगल क्रोशेट आगे ले लिया और मार्कर पिन अटैच कर दी। तो इसमें भी देखिए राउंड 3 से लेके 6 तक हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, यानी कि 12 सिंगल क्रोशेट आएंगे हर राउंड में। तो ये हमने बना लिया। अभी हमारा राउंड 7, जैसे पीछे हमने टेल में किया था वैसे ही हमें इसमें भी स्किप करते हुए जाना है। हर एक सिंगल क्रोशेट बनाते समय स्किप करना है। तो 12 सिंगल क्रोशेट हमारे 6 राउंड में थे, तो हमने 6 कम कर दिए तो 6 बच गए। और उसमें हमें थोड़ा सा स्टफिंग भरना है, थोड़ा सा ही भरना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे हमने 4 लेग्स बना लिए सेम तरीके से। तो ये हमारे सब पार्ट्स बनके तैयार है। अभी इसे हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए देखिए बॉडी का जो पार्ट हमने बनाया था आगे की तरफ से हमें वो, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, सुई की सहायता से सिल लेना है। जैसे कि दिख रहा है वैसे ही वहाँ पे हमारा हेड जॉइन होगा। अभी जो हेड का पार्ट है उसमें देखिए, अभी जहाँ पे आईज लगेंगी हम वहाँ पे सुई की सहायता से स्टिचेस लगवा रहे हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ, मतलब वहाँ पे हमारे आईज जॉइन होंगे अच्छी तरीके से। तो वीडियो में दिख रहा है, आप वैसे ही करना, तो जिससे एक फेस का शेप भी आ जाएगा और हमारे जो आईज है रैबिट की अच्छी तरीके से उसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर लीजिए इस तरीके से। हो गया ये हेड का पार्ट। जैसे दिख रहा है वीडियो में वैसे ही हमको सुई की सहायता से सिल लेना है। अभी ईयर्स भी लगा लेंगे ऊपर बराबर से, देखिए ठीक है। ऐसे ही सुई की सहायता से एक होने के बाद दूसरा भी बराबर से हम लगाएंगे। देखिए ये हो गया, ये हमने लगा लिया, ये हो गया। उसके बाद में अभी बॉडी पे हम हेड सुई की सहायता से सिल लेंगे।
देखिए इस तरीके से। तो ध्यान से हमें सिल लेना है अच्छी तरीके से। तो ये तो हो गया। अभी पीछे की तरफ हमें टेल लगानी है, देखिए ऐसे। ये भी सिल लेंगे। ये देखिए हो गया। अभी टेल होने के बाद क्या करना है, नीचे हमें उसके छोटे छोटे लेग्स भी लगा लेने हैं, 2 सामने की तरफ और 2 पीछे की तरफ। जैसे कि रैबिट के लेग्स होते हैं थोड़े से साइड में, वैसे ही हम लगा लेंगे। देखिए हो गया। तो ये हमारा रैबिट बन के तैयार है। तो ये हमारा रैबिट बन गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे आइज़ के लिए जगह थी वहाँ पे हमें आइज़ लगवा लेनी है, आपको पसंद है वैसी। और जो माउथ का पार्ट है वो लाल धागे से हमें सिल लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।